हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। और बच्चे कैसे हो? आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। हम मैथ्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैथ्स का जो चैप्टर है 6 क्लास का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको रेशियोज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी फीडबैक दे सकते हो, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले हम शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को स्टडी करने के बाद में पूरी समझने के बाद में आपको क्या समझ आएगा कि रेशो क्या होती है, रेशो को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। टू क्वांटिटीज़ जो हैं वो हम तभी कंपेयर कर सकते हैं अगर वो सेम यूनिट्स के होंगे, और इक्विवेलेंट रेशियोज़ क्या होगी। इस वीडियो में सिर्फ हमने इतना ही समझना है। आगे जो प्रोपोर्शन है उसके लिए हम अलग वीडियो डालूंगी, मैं इसमें उसमें आपको समझाऊंगी, राइट? पहले हम इसमें शुरू करते हैं कि रेशियो क्या। नाउ सबसे पहले बच्चों, जब आपने चैप्टर शुरू करना है आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ रेशियो। रेशियो क्या है? रेशियो बेसिकली इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स ऑफ सेम टाइप। दो नंबर जो एक जैसे होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो रेशियो बताती है हमें। जो इसमें कुछ चीज़ों के बीच में जो हमने रिलेशन देखना है, रेशियो देखनी है, वो आपके नंबर्स में भी हो सकती हैं चीज़ें, वो आपके अमाउंट्स में भी दिए हो सकते हैं, ठीक है? Like it can be in centimeters, it can be in meters, it can be in inches, it can be in rupees, whatever. पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि वो जो दो नंबर हम दो चीज़ों के बीच में, जिसके बीच में हम रिलेशन देखना चाहते हैं, वो एक जैसे होने चाहिए। अगर हम रुपीज़ की बात करें तो दोनों रुपीज़ में होना चाहिए। अगर इंचेस की बात करें तो दोनों इंचेस में होने चाहिए। अगर सेंटीमीटर्स की बात करें तो दोनों सेंटीमीटर्स में होने चाहिए, ठीक है? अभी हमने ये समझा कि रेशियो जो दो नंबरों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में देखते हैं, वो एक जैसे एक टाइप के होने चाहिए। वो एक नंबर्स में या अमाउंट्स में एक्सप्रेस होने चाहिए। थर्ड, हम सिंपली इन सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं रेशियो एक्सप्रेसेस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन्स एन अदर। हम रेशो जब आप निकालना सीखोगे, जब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करोगे, क्वेश्चंस को जब सॉल्व करने लगोगे, तो आपको पता चलेगा कि रेशो क्या बताती है। बेसिकली कितनी एक मतलब कितने गुना एक चीज़ जो है दूसरे के बराबर होगी। हाउ मेनी टाइम्स, इट कैन बी 1 टाइम, इट कैन बी हाफ टाइम्स, इट कैन बी 0.25 टाइम्स, और इट कैन बी 10 टाइम्स। वो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन यू विल कम टू नो, आपको रेशो का पता चलेगा, ठीक है? रेशो को हम सिंपल टर्म्स में क्या कहते हैं कि रेशो को हम लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। आपने बेटा पुराने चैप्टर्स में ये सीखा है कि लोएस्ट फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, रेशो हमेशा सबसे लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? अभी तक आपको मैंने क्या समझाया है कि थ्योरेटिकली रेशो क्या होती है। रेशो जो है, जो दो टाइप्स की, दो चीज़ों के नंबर्स हो सकते हैं या अमाउंट्स, किसी में भी एक्सप्रेस करें, जो भी दो चीज़ें हैं उनके बीच में रिलेशन बताती है। वो एक जैसे एक फॉर्म में, एक यूनिट में होना चाहिए। और जो रेशो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्या कहते हैं, सबसे लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सबसे छोटा, राइट? जैसे आपको मैं यही चीज़ आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज़ ₹2। एक बॉल पेन आप खरीदते हो, आप नोटबुक्स में काम करते हो, 6 क्लास में हो गए, अब आप पेंसिल से हटके पेन पे आ गए हो। सो यू नो व्हाट इज़ बॉल पेन एंड व्हाट इज़ जेल पेन। अब जो एक आपको बॉल पेन जो आप खरीदते हो वो ₹2 का आ रहा है, और कॉस्ट ऑफ जेल पेन इज़ ₹10। 10 रुपये का जेल पेन आ रहा है और बॉल पेन ₹2 का आ रहा है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जेल पेन कॉस्ट 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। आप देखो, जो जेल पेन है ₹10 का है और जो बॉल पेन है वो ₹2 का है। सो जो ₹10 का आपका जेल पेन है, आप अगर आप बॉल पेन ₹2 का खरीदने जाते हो मार्केट में, आप ₹2 दोगे, अंकल आपको एक बॉल पेन देंगे शॉपकीपर।
सो अगर आपके पास 10 रुपीज है तो आप कितने बॉल पेन खरीद सकते हो? कैलकुलेट करो, 10 को 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5। सो आप 5 बॉल पेन्स खरीद सकते हो 10 रुपीज में। और जेल पेन कितने खरीदोगे? 1। इट मीन्स जो जेल पेन की कॉस्ट है 5 टाइम्स है कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। ठीक है, यही मैंने आपको इसमें समझाया था, समझाने की कोशिश की थी। अभी आपको ये देखो, ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने दिए, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज एंड दैट ऑफ जेल पेन इज ₹10। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जेल पेन कॉस्ट 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। ये अभी मैंने आपको बताया कैसे, राइट? इसको ही देखो, ये जो चीज लिखी है इन सिंपल वर्ड्स, द रेशियो एक्सप्रेसेस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन्स अनदर। वही चीज है ना कि एक जो आप 5 बॉल पेन खरीदोगे तो एक जेल पेन आएगा। मीन्स 5 बॉल पेन की कॉस्ट एक जेल पेन की कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, ये आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी सिर्फ थ्योरेटिकली मैं आपको समझा रही हूँ। लेटर ऑन आपको पूरी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में आपको करके दिखाऊंगी, आपको समझाऊंगी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ कम्स हाउ रेशियो इज एक्सप्रेस्ड। करते हैं, देखो, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द वे वी एक्सप्रेस फ्रैक्शंस। आपको फ्रैक्शंस पता है ना कैसे लिखते हो आप? 1/5, 2/5, 10/20, ऐसे लिखते हो ना आप। सो उसमें क्या एक नंबर न्यूमरेटर में होता है, एक नंबर डिनोमिनेटर में होता है। सो लेट द टू नंबर्स, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें ए एंड बी। इन फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ए डिवाइडेड बाय बी। ये देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, फ्रैक्शंस वी एक्सप्रेस देम ए डिवाइडेड बाय बी। ए इज न्यूमरेटर एंड बी इज डिनोमिनेटर, राइट? बट रेशियोज में हम ये डिवाइड नहीं करते हैं, रेशियोज में हम लिखते हैं ए रेशो बी। ठीक है, चीज वही है, पर सिर्फ इसको एक्सप्रेस कैसे करते हम वो डिफरेंट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दी थी, बॉल पेन की कॉस्ट 2 रुपीज है और जेल पेन की 10 रुपीज। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई थी ना। सो इस केस में फ्रैक्शंस में हम कैसे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ बॉल पेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ जेल पेन, 2 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 1/5। ये मैंने आपको अब वर्बली समझाया था ना, अभी वही चीज यहाँ पे है। सो इस केस में ए हमारा 1 है और बी हमारा 5 है, तो हम रेशियो में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? A/B इज इक्वल टू A रेशियो B इज इक्वल टू 1/5। वही चीज है, पर हम इसको फ्रैक्शंस में ऐसे लिखते हैं और रेशियो में ऐसे लिखते हैं, चीज एक ही है। ठीक है, पर आपने रेशियो में ऐसे ही एक्सप्रेस करना है, आपने वैसे एक्सप्रेस नहीं करना है। अगर आप ऐसे एक्सप्रेस रेशियो में कर दोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपको रेशियोज में इसी टाइप से एक्सप्रेस करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? अभी आप जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इसकी। चलते हैं रेशियोज के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सॉल्व करने से पहले। ये मैं आपको समझा रही हूँ। इन रेशियोज टू क्वांटिटीज आर टू बी कंपेयर्ड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सम फैक्ट्स आर टू बी नोटेड, कुछ फैक्ट्स हमें नोट करनी है। फर्स्ट है, व्हेन वी हैव टू कंपेयर टू क्वांटिटीज इट इज़ टू बी नोटेड क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड शुड बी ऑफ द सेम यूनिट। ये मैंने आपको पहले ही समझाया था ना, इंचेस, सेंटीमीटर्स, रुपीज़, पैसा, ये सारी चीज़ वाली मैंने आपको समझाई थी, वही चीज़ है। इट इज़, वो क्या कह रहा है कि जो आपने दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है वो जो है आपके सेम यूनिट के होने चाहिए। ऐसे नहीं 1 सेंटीमीटर में और 1 रुपीज़ में, या इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कंपेयर 2 यूनिट्स व्हेन वन इज़ इन सेंटीमीटर एंड अदर इज़ इन रुपीज़। या 1 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर्स में है, तो आप नहीं कर सकते हो। 1 रुपीज़ में, 1 पैसे में आप कैसे उसको कंपेयर कर लोगे? मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जो जेल पेन है वो 10 रुपीज़ का और कॉस्ट, और जो आपका बॉल पेन है वो 200 पैसे का है। सो आप कैसे कंपेयर करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? या आपको रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आपको पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप कंपेयर करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो दोनों की सेम डिनोमिनेशन आएगी, या रुपीज़ में या पैसे में। ओनली देन इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू कंपेयर, तभी आप कंपेयर कर पाओगे ना, अगर आपके पास सेम डिनोमिनेशन होगी। अगर नहीं होगी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कंपेयर।
अब ये देखो जैसे इसमें एग्जांपल दिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर वेट ऑफ राइस एंड व्हीट if rice is if rice is 1 kg and wheat is 1500 grams, तो वो राइस आपको किलो के हिसाब से दे रखी है और व्हीट आपको ग्राम्स के हिसाब से दे रखी है। सो आप कैसे कंपेयर करोगे? कर ही नहीं सकते। ऐसे केसेस में आपको बेटे क्या करना है, आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो या तो आप राइस को केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, या व्हीट को जो ग्राम्स में दी है उसको केजी में कन्वर्ट कर लो। एक चीज को दूसरे चीज की फॉर्म में ले आओ। सो तब आपके लिए बहुत क्वांटिटीज इजी हो जाएगा कंपेयर करना, पर ऐसे आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। एंड सेकेंड पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज इन रेशियोज ऑर्डर ऑफ टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑर्डर है टर्म्स का वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ द ऑर्डर इज A is to B, A ratio B, then answer given should obey the same order. Means इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर A मतलब पहली जो क्वांटिटी है वो इसका A नाम है, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में राइस ले लेती हूँ, राइस है, राइस और व्हीट की रेशियो लिखनी है, तो उस केस में जब आंसर आएगा आपको तो पहले राइस का आंसर आएगा, उसके बाद में आपका व्हीट का आंसर आएगा। ऐसे नहीं करना आंसर में कि पहले व्हीट का लिख दो और बाद में राइस का लिख दो, ऐसे आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको सेम ऑर्डर मानना पड़ेगा रेशियोज में। सो ये हमारे जो हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी है, दैट इज इक्विवेलेंट रेशियोज। क्या होती है इक्विवेलेंट रेशियो? बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, रेशियोज को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना होता है। जो लोएस्ट फॉर्म में जो आंसर आ रहा है अगर वो सेम आ रहा है उनकी, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेशियोज है। रेशियोज व्हेन एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट फॉर्म्स आर सेम, दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशियोज। नाउ अब नीचे मैंने ना एक एग्जांपल दे रखी है, अगर आप उसको ध्यान से केयरफुली देखो बेटे, ये देखो 5:10, 6:12, 7:14, 10:20, 15:30, 20:40 एंड मैनी मोर। ये रेशियोज आपको दे रखी हैं। इन सबको अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो, 5:10 है, 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1:2 बनेगी। 6:12 है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1:2 बनी। 7:14 है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1:2 बनी। 10:20, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 1:2। 15:30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1:2। 12:40, 20:40, 20 1 जा 20 एंड 20 2 जा 40, 1:2 बनी। एंड मैनी मोर। ये 1:2 मतलब इन सबको जब हम लोएस्ट फॉर्म में लेके आ रहे हैं, सारे देखो 1:2 ही बन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे होंगे, आप अपनी कॉपी में कितना ही लिख सकते हो ना। मीन्स ये सारी रेशियोज को जब हम, और भी कितनी सारी रेशियोज को जो 1:2 ही बनेंगी, व्हेन दीज आर एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट फॉर्म, आंसर कम्स टू बी 1:2। तो ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं सारी की सारी, क्योंकि इनको लोएस्ट फॉर्म में आंसर इसका सेम आ रहा है, ठीक है। ये बच्चे मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली आउटलेट बताया था रेशियोज का। इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस डालूंगी, जो आपको नहीं, अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत है या आगे कोई दिक्कत होगी तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।